दोस्तों, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर की लॉक लगाने की कुंडी टूट गई हो, तो आप घर के सारे व्यक्ति बगैर लॉक लगाए घर को खुला छोड़कर बाहर जाएंगे क्या? सोचिए, अगर आपके घर के दरवाजे को लॉक लगाने के लिए कुंडी ही ना हो तो? जरा और सोचिए और बताइए, अगर आपके घर को दरवाजा ही ना हो तो? सोचिए, जरा सोचिए, क्या आप ऐसे बिना दरवाजे के घर में रहोगे क्या? अगर रहेंगे भी तो क्या आप अपना सारा कीमती सामान बगैर दरवाजे वाले घर में रखकर घर को खुला छोड़कर घर के सारे सदस्य 4-5 दिन के लिए किसी दूसरे गांव रिश्तेदारों के पास शादी ब्याह में या कहीं घूमने के लिए जा सकेंगे क्या? आप कहेंगे, ये क्या मजाक वाली बात कर रहे हो जी? ऐसा भी कभी होता है क्या? घर को खुला छोड़कर भला कौन जाएगा? घर में चोरी होगी, लूटपाट भी होगी। दोस्तों, आप एकदम सही है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं क्या कि अपने भारत देश में एक घर को तो छोड़िए, एक पूरा का पूरा ऐसा गांव है जिस गांव के किसी भी घर को, दुकान को, होटल को, यहाँ तक कि बैंक को भी बंद करने के लिए दरवाजा होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव जिस गांव में किसी भी घर को दरवाजे ही नहीं होते हैं और दरवाजे के ना होते हुए भी उस गांव में आज तक कोई भी चोरी नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने देश के इस अनोखे गांव, इस नो डोर विलेज यानी शिंगणापुर, शनिदेव के मंदिर वाला शिंगणापुर, शनि शिंगणापुर के बारे में जानते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तहसील में शिंगणापुर नाम के गाँव में शनिदेव का प्रसिद्ध, पावन और जागृत मंदिर है। शनिदेव का मंदिर होने के कारण ही इस गाँव को शनि शिंगणापुर के नाम से पहचाना जाता है। शनि शिंगणापुर अहमदनगर औरंगाबाद के रास्ते पर अहमदनगर से 40 किलोमीटर और औरंगाबाद यानी कि संभाजीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने आए ज्यादातर भक्त शनि शिंगणापुर को शनिदेव के दर्शन करने हेतु आते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदनगर, शिरडी और छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद से शनि शिंगणापुर आने के लिए आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसें आराम से मिलेगी। शिरडी से शनि शिंगणापुर के लिए प्राइवेट शेयर पैसेंजर जीप भी चलती है। उनका किराया लगभग 200 रुपए के आसपास होता है। रेलवे से आप शिरडी, अहमदनगर या छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद या मनमाड तक आकर वहां से बस या जीप से शनि शिंगणापुर पहुंच सकते हैं। शिरडी एयरपोर्ट और औरंगाबाद एयरपोर्ट यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट है। शनि शिंगणापुर कब जाएं? शनिदेव के दर्शन करने आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। हर शनिवार, अमावस्या और शनि जयंती के दिन यहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ होती है। बड़े शहरों और तीर्थ स्थलों से कम दूरी के कारण बहुत कम लोग यहाँ रात को रुकते हैं। आपको रुकने के लिए यहाँ 700 से 1000 रुपए में बजट होटल मिल जाएंगे। दोस्तों, शनि शिंगणापुर 3 से 4 हजार जनसंख्या वाला छोटा गांव है। गांव में सूर्य के शक्तिशाली पुत्र शनि भगवान की काले रंग के पत्थर की शिला स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। शनि भगवान ही गांव की रक्षा करते हैं और पूरे गांव को शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा यहाँ के गांव वालों का मानना है। इसलिए इस गांव के किसी भी घर, दुकान, होटल को लॉक या दरवाजे नहीं है। सिर्फ कपड़े के पर्दे से ही सब जगहों को ढका जाता है, बंद किया जाता है। इसके बावजूद इस गाँव में सालों से एक भी चोरी की घटना नहीं हुई है। कुछ सालों पहले 2 वारदातें सामने आई, जिसमें चोरी करने वाला एक चोर अंधा हो गया और दूसरे चोर की गांव के नजदीक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे पर गांव के नाम की रास्ते पर कमान बनाई गई है। हाईवे से शनि शिंगणापुर तक 5 किलोमीटर अंदर छोटे लेकिन सुंदर रास्ते से जाना होता है। मंदिर के पास ही गाड़ियों को 50 रुपए में पार्किंग मिल जाती है। मंदिर के पास ही दुकानों से आप भगवान को चढ़ाने के लिए तेल, तिल, नारियल आदि सामान ले सकते हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास ही चप्पल या जूता स्टैंड है। जूता स्टैंड के बाजू में ही हाथ पांव धोने के लिए पानी के नल की व्यवस्था की हुई है। पहले मंदिर में दर्शन करने हेतु नहाकर गीले वस्त्र से ही अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन अब हाथ पांव धोकर हम दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहीं पर मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही देवस्थान ट्रस्ट के काउंटर से शनि भगवान पर चढ़ाने के लिए हम तेल खरीद सकते हैं। मुख्य दरवाजे से अंदर जाने पर तेल और तिल के सिवाय सारी चढ़ाई की चीजें हमें बाहर एक बॉक्स में रखनी होती है। दोस्तों, इस गाँव में किसी भी जगह को दरवाजे ही नहीं है, तो मंदिर के खुलने और बंद होने के समय का प्रश्न ही नहीं होता है। शनिदेव का यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। शनिदेव की 6 से 7 फीट ऊंचाई वाली काले पत्थर की पाषाण स्वरूप प्रतिमा संगमरवर के चौकोनी चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे स्थापित की गई है। सूर्यपुत्र शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। शनिदेव के प्रकोप को साढ़े साती लगना कहते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु और शनिदेव की कृपा पाने हेतु शनिदेव पर तिल और तेल चढ़ाया जाता है। पाषाण मूर्ति के सामने ही जालीदार बक्से में सारे श्रद्धालु तेल डालते हैं।
वहीं से मशीन और नल द्वारा यह तेल शनिदेव की मूर्ति पर हर वक्त अभिषेक स्वरूप जाता है। शनिदेव की मूर्ति पर हाथ से तेल डालने के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति का स्पेशल पास लेना होता है। शनिदेव की प्रतिमा के सामने ही हॉल में अन्य देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। हॉल के बाजू में बड़ा सा दाना पात्र है। आप QR कोड स्कैन करके भी दान कर सकते हैं। दान करने हेतु हर जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं। भगवान के दर्शन करके बाहर जाते वक्त प्रसाद का काउंटर है। प्रसाद के काउंटर पर 20 रुपए में नारियल की बर्फी का प्रसाद मिल जाता है। शनिदेव की मूर्ति चबूतरे पर खुले में स्थापित है, इसलिए मंदिर प्रांगण के हर जगह से हम शनि भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब स्वाभाविकतः हर एक के मन में आने वाला सवाल कि शनि भगवान पर तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है और शनिदेव यहाँ इस छोटे से गांव में आकर कैसे स्थापित हो गए। पहले यह जानते हैं कि शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इसकी एक बहुत रोचक मान्यता है। एक बार राम भक्त हनुमान जी राम नाम जपते तपस्या करते बैठे थे, तब शनिदेव वहां आए। शनिदेव इस संसार के ग्रह देवताओं में सबसे शक्तिशाली ग्रह देवता है। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारी कुंडली में आकर बैठ जाऊंगा तो मेरी वजह से तुम्हारी 7.5 शुरू होगी और अगले 7.5 वर्ष के लिए तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तब हनुमान जी ने शांति और बड़ी विनम्रता से पूछा कि भगवान, आप मेरे शरीर में कहाँ पर बैठोगे? तो शनिदेव ने कहा कि पहले 2.5 साल मैं तुम्हारे सिर पर बैठूंगा और तुम्हारी बुद्धि को विचलित करूंगा। उसके बाद अगले 2.5 साल मैं तुम्हारे उदर पर जाकर बैठूंगा और तुम्हारे शरीर को अस्वस्थ करूंगा और आखिरी 2.5 वर्ष तुम्हारे पैरों पर बैठूंगा और तुम्हें हर जगह भटकाता रहूंगा। ऐसा कहकर शनिदेव हनुमान जी के सिर पर आकर बैठ गए। तब हनुमान जी को सिर में खुजली होने लगी। सिर खुजलाने के लिए हनुमान जी ने अपनी गदा से जोर से अपने सिर पर वार किया। गदा जोर से शनिदेव को लगी। गदे की मार से शनिदेव को बहुत दर्द हुआ और शनिदेव वहां से हटकर हनुमान जी के उदर यानी पेट पर आकर बैठ गए। हनुमान जी को शनिदेव के पेट पर बैठने के कारण पेट में गुदगुदी होने लगी। इस कारण हनुमान जी ने खुद के ही पेट पर गदे से जोर से वार किया। गदे के फिर एक वार से शनिदेव कहराए और वहां से उठकर हनुमान जी के पैर पर जा बैठे। हनुमान जी ने पैर पर भी गदा मारी तो शनिदेव झट से हनुमान जी के शरीर से बाहर आकर खड़े हुए। शनिदेव का पूरा शरीर हनुमान जी की गदे की वार के कारण पीड़ा से झुलस रहा था। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, भगवान, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम जी के सिवाय अन्य किसी को भी मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। यह बात शनिदेव को भी समझ आई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से गदे की मार के कारण हो रही अपनी पीड़ा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि शनि महाराज, आप मेरे भक्तों की राशि में ना आने का वचन देते हैं तो ही मैं आपकी इस पीड़ा से मुक्ति करूंगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को हनुमान भक्तों की कुंडली में न आने का वचन दिया और हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर लगाने के लिए तेल दिया और तब से शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है। और जो भक्त शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, शनिदेव उन भक्तों से प्रसन्न होकर उन भक्तों की कुंडली में नहीं आते। अब जानते हैं कि शनिदेव इस गांव में आए कैसे। कुछ 300-400 साल पहले शिंगनापुर गांव में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण गांव के नजदीकी नाले में बाढ़ आ गई और बाढ़ के साथ साथ एक बड़ा सा काले रंग का पत्थर गांव के नजदीक आकर रुक गया। स्थानिक चरवाहों ने जिज्ञासावश पत्थर को लोकड़ी से चुभाया तो पत्थर से खून आने लगा। गांव वालों ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जरा भी नहीं हिला। उस दिन गांव के एक भले व्यक्ति के सपने में शनि भगवान आ गए और शनि भगवान ने उस भले व्यक्ति से सपने में कहा, अगर कोई सद्वर्तनी मामा भांजे मुझे उठाने के लिए आए तो मैं हिल जाऊंगा। उस भले व्यक्ति ने सपने में ही शनिदेव से पूछा कि क्या मैं आपके लिए मंदिर का निर्माण करूं? तो शनिदेव ने कहा कि मुझे खुले आसमान के नीचे ही रहना पसंद है। और फिर सारे गांव वालों ने मिलकर शनिदेव की स्थापना आज जहां शनिदेव की मूर्ति है वहीं की और शनिदेव की पूजा आरंभ की। शनिदेव को गांव का रक्षणकर्ता मानकर सारे गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे हटाए। यहाँ तक कि कोई भी गांव वाला अपने पैसे और गहने भी लॉक लगाकर नहीं रखता। आप जब भी शनि शिंगणापुर दर्शन करने के लिए जाएंगे तब अन्य देवस्थान पर जैसा होता है वैसे यहाँ पर आपको फूल, नारियल या अभिषेक करवाने के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। शनिदेव जी के दर्शन करते समय लोग मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं और घोड़े की नाल और काले कपड़े से बनी गुड़ियां लेते हैं। यहाँ दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, अच्छा महसूस होता है। यहाँ की और खासियत ये है कि यहाँ गन्ने के खेत बहुत है। रास्ते में बहुत सारे किसान बैल द्वारा लकड़ी की मशीन से गन्ने का रस निकालकर बेचते हैं। आप किसी एक दुकान में ठहरकर रस का स्वाद अवश्य लें। शनि शिंगणापुर के पास ही अन्य अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और अनेक पर्यटन स्थल है। आप इस मैप में उनको देखें और अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी जाए। शनि शिंगणापुर के नजदीक शिरडी, नासिक, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा केव्स, संत एकनाथ जी का पैठन, पुणे और रेल कनेक्टिविटी के लिए मनमाड़ जंक्शन है।
आप बड़े ही सद्भाव से शनिदेव जी के जागृत शिवला स्वरूप मूर्ति के दर्शन करें और साथ ही अन्य जगहों पर भी भेंट दें। धन्यवाद। ओम श्री शम शनेश्वराय नमः।